ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात किया जाएगा कि अमेरिका में जो अडानी पर केस हुआ है उसके केस स्टडी पर हम लोग आज बात किया जाएगा कि इल्ज़ाम कैसे लगा है, उनको क्या करना चाहिए, कहाँ इन लोगों का फॉल्ट है, उस पर हम लोग बात किया जाएगा। और मेरा वीडियो आप देखना चाहते हैं, जाइए मेरा चैनल खोलिए, उस पर हर तरह का आपको वीडियो मिल जाएगा, हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा तो आने वाला समय में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और मेरा और वीडियो देखना चाहते हैं आप जाकर देखिए, कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा ही मिलेगा मेरा चैनल पर हर एक वीडियो में। चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक पर आते हैं, अडानी जी पर हम लोग बात करते हैं। अडानी जी के क्या है कि उन पर इल्ज़ाम लगता है। सबसे पहले इंडिया में इल्ज़ाम लगता है कि उनको ज़मीन जो मिला है वो सस्ते में मिल गया है ज़मीन। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनको जो ज़मीन मिला है वो कहाँ पे मिला है। सबसे पहले हम लोग को देखना ये जरूरी है किस जगह पर ज़मीन मिला है। जो उन्हीं का एक इंटरव्यू देख रहा था अडानी जी का, तो उसमें मैंने देखा कि उनको जो ज़मीन मिला है वो बता रहे अपने इंटरव्यू में कि वो ख़त्म जगह पर था, यानी दलदल था, बहुत रद्दी भाव में था वो। तो फिर सरकार ने उनको रद्दी भाव में था तो उनको मिला वो चीज। अगर आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग को अगर मार्केट में अगर जमीन लेना है, शहर में लेना है जमीन, वो कितने रेट में आप खरीदिएगा। वही जमीन आप गांव में ले रहे हैं, कुछ गांव में ही उठा के देख लीजिए। जो गांव में रहता है, जो हम लोग बोलते हैं कि रोड के जरी रहता है, वो कैसा रेट मिलता है। आज जो पूरा 50 जमीन के बाद वो जमीन खरीदते हैं तो वो कितने रेट में खरीदते हैं, आप खुद सोचिए इस पे। तो उन्हीं के इंटरव्यू में मैंने सुना कि दलदल था, खत्म एरिया था, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, तो वो जमीन उनको उस तरह से मिला। तो पहले हम लोग को सोचना चाहिए कि सस्ता मिला तो किस वजह से मिला, उससे पहले जो उनसे मिलने से पहले उसका क्या कंडीशन था, ये देख लेना चाहिए, तब हम लोग को डिसीजन उस पर लेना चाहिए। ये नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है तो हम लोग उनको पैर खींचकर नीचे गिरा है। और अमेरिका में जो उन पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने पैसा देकर टेंडर लिया है, यानी पैसा देकर उन्होंने काम लिया है, तो हर जगह उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट जो होता है वो वहाँ का रूल है। जो स्टेट में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं बिहार में कर रहा हूँ या झारखंड में कर रहा हूँ या महाराष्ट्र में कर रहा हूँ या फिर कहीं पर भी बिजनेस कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ के सरकार की परमिशन लेना जरूरी होता है। पहला ये है, वहाँ का परमिशन लीजिए तब जाकर वहाँ कर सकते हैं। आप किसी का भी सरकार हो वहाँ पे, उससे मतलब नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ के पावर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा अडानी जी का यहाँ पे क्या एक गलती हो गया है, ये मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, मैं बताऊंगा। ये हो गया परमिशन लेना जरूरी है। अब क्या है उसमें पैसा दिए है घूस की नहीं दिए ये मुझे नहीं पता, वो अंदरूनी बात है, वो जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि परमिशन के बगैर नहीं ले सकते हैं। अब पैसा की मैटर है, वो जांच करने के बाद पता चलेगा। अमेरिकन क्या होता है लोग कि वो आपको बढ़ने नहीं देगा। लोग वो आपका कभी कंपनी पूरी दुनिया में हो रहा है तो उंगली उठाएगा ही उठाएगा। लोग अब क्या सही है क्या गलत है ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, वो अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या सच्चाई है, क्या क्या कंडीशन है उसमें, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेगा सरकार। वो छोड़ देना चाहिए इंडिया में क्या घूस दिया है नहीं दिया है उसको अमेरिका में उसका अमेरिका में जांच हो रहा है कि वो देकर फंडिंग उठाया है। ठीक है, आपको फंडिंग करना था तो करिए, नहीं करना है नहीं करिए। आप इंडिया के ऊपर, इंडिया में नहीं बता सकते हैं कि ये कंडीशन है ये नहीं है। तो आप लोग को ये समझना जरूरी है। मैं जितना समझा उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अडानी जी का दो गलती बहुत ज़्यादा है। ये गलती है कि हर इंसान को एक दूसरे को जरूरत पड़ता है। जैसे कि मैंने कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ या कुछ भी करना चाह रहा हूँ तो हेल्प लेना जरूरी पड़ता है, या फैमिली हो या दोस्त हो या कोई भी हो, या हम लोग को किसी चीज़ का जो आइडिया रहता है तो हम लोग भी बिजनेसमैन के पास लेकर जाते हैं लोग
कि उनके पास लेकर जा रहा हूं, तो उन्होंने हम लोग में बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ये सोचकर जाते हैं ना। उनको अपना आइडिया बताते हैं लोग, तो वो पैसा लगाते हैं लोग। ऐसा हजारों लाखों ऐसा बिजनेस चल रहा है, जो आइडिया लेकर गया है वो पैसा लगाता है। तो आपके पास गया था लेकर, आपने पैसा लगाया, आप उसको प्रॉफिट देखिए, उसमें प्रॉफिट लीजिए, फिर ना देखिए कि उन पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो अडानी जी का इतना है कि जो हेल्प लिए हैं सरकार की तरफ से, उतना लेना चाहिए जितना काम चल जाए, कि किसी को उंगली ना उठे, आप पर किसी का दबाव ना रहे, उतना हेल्प लेना चाहिए। नहीं कि हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर मैं जो सुनता हूं वही बता रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। इसमें हेल्प उतना ही लेना चाहिए जितना चल जाए। शुरुआत करने के लिए हेल्प ले लीजिए, फिर आपने खुद देखिए अपना कहाँ पहुंचना है नहीं पहुंचना है, वो खुद देखना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप हर पॉइंट पर हेल्प लीजिएगा, हर कदम पर हेल्प लीजिएगा, तो आप फंसिएगा, एक दिन आप उंगली उठेगा आप पर। तो इसलिए कभी भी उतना ही हेल्प लेना चाहिए किसी से, जैसे कि कोई मेरे को हेल्प कर रहा है, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बढ़ा दिया, सीढ़ी पर दिखा दिया कि इससे तुझको ये रास्ता से जाना है, तो वो रास्ता दिखा दिया, तो फिर हमको चलना है। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ तक गया तो फिर वहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ा, फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ा। तो ये सब देखना चाहिए हम लोग उनको। ये बहुत बड़ा गलती की है लाइफ में। तो शुरुआत करने के लिए हेल्प लीजिए, उसके बाद हेल्प मत लीजिए। मेरे को पता है अब क्या अंदरूनी है क्या नहीं है, वो विशेष मुझे नहीं पता है, मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ उस पर। तो ये सब देखना चाहिए कि हेल्प किसी से भी उतना ही लो जितना काम चल जाए। दूसरा उनको गलती क्या हो गया कि मैंने सुना, न्यूज पर ही देखा कि उन्होंने रेट ज्यादा में जो बिजली बनेगा वो सरकार को ज्यादा रेट में दे रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए उनको, कि अगर रेट में उतना पकड़ के चलिए कि उनको भी नुकसान ना हो, उनको भी नुकसान ना हो और सामने वाला को भी उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, वैसा करना चाहिए उनको। जैसे कि मैंने बता रहा हूं कि उन्होंने महंगा में दे रहा है, किसी भी स्टेट को महंगा में दे रहे हो, तो वो महंगा में दे रहे हैं, तो फिर उनको क्या होगा, वो पब्लिक को भी महंगा में जाएगा। तो आप पब्लिक के बारे में सोचिए ना, कुछ ऐसा कीजिए कि आपको नुकसान ना हो और पब्लिक जो है उसको भी नुकसान ना हो, ज्यादा नहीं देना पड़े। आपको जब मिला है ये सब चीज, तो आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा लाइए कि उससे पब्लिक को कुछ फायदा हो। नहीं तो बहुत सारे इंडिया में ऐसा ऐसा टैलेंट बैठा हुआ है, आप खोज तो करिए, आप खोजिए तो पहले, तो आपको बहुत सारा ऐसा चीज मिल जाएगा जिससे आप पैसा भी बहुत ज्यादा कमाइएगा और पब्लिक को भी फायदा होगा उसमें। तो ये पहले देखना चाहिए, तब उसके बाद कुछ उस पर डिसीजन लेना चाहिए। ये दो गलती है उनको, सबसे ज्यादा गलती की है, उनको इस पे सोचना चाहिए कि मैंने ये जो गलती जो किया हूं किस तरह किया हूं, ये नहीं करना चाहिए उनके लाइफ में। दो चीज, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग के लाइफ में कि सब चीज अच्छा जाता है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर भी कुछ ऐसा कंडीशन आता है जिसमें हम लोग को एक ऐसा डिसीजन होता है जहां पर हम लोग फंस जाते हैं लोग। ये हम लोग को सोचना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखिए, एक बार और अडानी पर ऐसा केस हुआ था, ऐसा इल्जाम लगा था कि उन्होंने जो जो लगा था, लेकिन वो उनका शेयर कितना गिर गया नीचे, कितना लाखों करोड़ का उनको नुकसान हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर उठने लगे, फिर उठने लगे। तो फिर ये इन्होंने फिर कुछ ज्यादा पता नहीं क्या किए हैं नहीं किए हैं, फिर इन पर इल्जाम लग गया। तो ये सब सोचना चाहिए, ये सब समझना चाहिए उनको। इतना आदमी रखे हैं, इतना दो तीन, इतना चीज नया नया चीज खोज हो रहा है, तो इतना चीज सोच समझ के चलना चाहिए उनको कि क्या है नहीं है, पब्लिक को मैं क्या दे रहा हूं, किससे कितना मदद ले रहा हूं। वो तो यहाँ के गवर्नमेंट से आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कब जरूरत पड़ता है, शुरुआत करने के लिए नॉर्मली चीज समझ जाइए तो हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा।
चलिए यहीं पर वीडियो अपना समाप्त करता हूँ मैं, फिर नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर लेकर हम लोग बात करते हैं।